आप में कितने सौभाग्यशाली हैं कि इनके माता पिता घर में संध्या करते हैं या नहीं करते, हवन करते हैं या नहीं करते, हमें नहीं पता। लेकिन हम बचपन से ही देखते थे कि पिताजी संध्या करते हैं, बड़े भाई संध्या करते हैं, तो हम पता नहीं दूसरी जमात में होंगे या तीसरी में होंगे, मतलब 100 दिन में ये नहीं बता सकता मैं कौन सी क्लास से संध्या करता हूँ। और मंत्र पूरे फिर मैंने जाके ये 9th क्लास में जब मैं पहले पढ़ के करता था, गायत्री मंत्र करता था, तो मैंने एक दिन विचार आया सवेरे उठते ही कि आज छुट्टी का दिन है। 9th क्लास में मैं चंडीगढ़ में पढ़ता था, 9th में वहाँ चला गया, 8वीं तक गांव में पढ़ा, 9th में चंडीगढ़ चला गया। तो वहाँ सवेरे वो संध्या की किताब उठाई और एक यहाँ ये ट्रिब्यून का दफ्तर है आज बना हुआ, यहाँ एक नदी सी थी, उसमें एक जो ड्रेन थी और उसके आसपास छोटे छोटे पेड़ खड़े। तो वो जो संध्या के 19 मंत्र हैं, मैं वो किताब कुछ थोड़े थोड़े तो ध्यान थे लेकिन पक्के नहीं याद थे। जैसे तो मैं कहता हूँ संध्या याद हो गई, हमारे हवन याद हो गया, तो मैंने अच्छे से वो ऐसे रट के आया मैं कि मैं आज तक वो पूरे मंत्र मैं कभी आज मेरी बोझ उतर गया कि मैं किताब खोल के बैठता था। कभी पूरे संध्या किसी ने पूरा पाठ नहीं पढ़ाया उसके बारे में, लेकिन वो अर्थों के साथ उनके मीनिंग। और फिर उसी के बाद एक दिन फिर हवन कि भाई हवन के भी मंत्र किताब लेके बैठते हैं, इसका भी काम पूरा करो आज। तो एक सुबह से शाम के सारे मंत्र याद कर लिए, 2 दिन का काम था। तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें मैंने कितने दिन हो गए, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले उनको अभिषेक जी को भी कहा कि इनकी सबकी हम समझाया, तो वो ये बता के गए कि याद बच्चों को तो हो गई याद देखे रहते। तो ये बेटा झंझट खत्म करो, किताब उठाना ले जाना। विद्या हमारे सचिंजन थे, विद्या कंठ दी और पैसा कंठ का, वो है बोलती थी पंजाबी में कि भाई विद्या तो कंठ की है, जो याद कर लिया वो आपकी, नहीं तो किताब में काफी ढूंढते फिर जाओ कहीं कहाँ है विद्या, पता कौन बताएगा, कैसे पता लगेगा कि आपको विद्या आती है। और पैसा जो आपके पास है बैंक में है या हाथ में, वो दूसरा पैसा कभी काम नहीं आता टाइम पे। रिश्तेदार से, दोस्त से, मित्र से, उधार से कभी कोई पैसा काम नहीं आता, समय पर मिलता है, पता नहीं कहीं किसी को मिल गया होता हो, लेकिन आम तौर पे ऐसा ये तजर्बे की बात है। तो अब तुम इसको सही समय है कि पूरा उसके अच्छे उच्चारण से सारा हवन और संध्या पूरी आनी चाहिए। उसके अलावा भी जो विशेष मंत्र है वो भी याद करो। हवन के समय, किसी के जन्म दिवस के समय कोई विशेष उत्सव होता है, उसके लिए शांति प्रकरण और जो स्वस्ति वाचन अगर वो कर ले तो और भी अच्छी बात। मैं कई शास्त्रीय और आचार्यों को देखता हूँ, उनको पता ही नहीं, वो याद नहीं है उनकी। तो दूसरी बात मैं ये सोच रहा था कि मगर ये बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। हमें तो साल में 1-2 बार, 2 दिन 3 दिन ही आर्य विद्वानों का विचार सुनने को मिलते थे, वो भी थोड़ी बहुत है अपने घर के काम निपटाने, फिर वो विद्वानों की बात सुनने के भजनों के माध्यम से। और कुछ बड़े भजनों जैसे भी इतने अच्छे थे वो, जैसे आर्य मुनि जी बता रहे ना बीच बीच में बातें, बहुत अच्छी बातें, वो ऐसे दिमाग में बैठी कि वो आज तक निकली थी और उसी से मार्ग बनता चला गया। कहने का भाव ये है कि आप कितने खुशकिस्मत हैं कि छोटी सी आयु में आपको 3-4 विद्वानों के सुनने को मिल रहे। हमारे ये सौभाग्य है ये कि यहाँ आप, मैं पहले कभी इतने विद्वान देखता नहीं था, कभी हफ्ते 10 दिन में कोई आया, अगली बार आया तो मिले नहीं। तो ऐसा कि विद्वानों को तो मैं आचार्य जी को भी कहता था जो पहले यहाँ थे, मैं कहा विद्वानों का सम्मान किया करो, उनको जगह दो, उनको भोजन व्यवस्था ठीक हो उनकी, जितना भी कर सकें, ताकि ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ये कोई सौभाग्यशाली हैं जिनके घर में परिवार में विद्वान आते हैं, बहुत सौभाग्यशाली है। उस मौके होते एक अपॉर्चुनिटी, अवसर मिला है, शुभ अवसर मिला है। तो जो भी यहाँ हैं उनको विद्वानों को आप
भोजन व्यवस्था, पानी, चाय, दूध, जो भी इच्छा हो, जितनी अपनी तरफ से कर सको, उसमें बड़े सेवा भाव से करना चाहिए। बाहर से भी जो लोग कोई वैसे ही आ जाते हैं पूछने के लिए, उनको बड़े सत्कार से मिलो, पानी पूछो, बिठाओ, उनको नमस्ते करो, झुक के नमस्ते करो, लगे भी इस गुरुकुल के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। वही भारी तो है जो सारा कुछ जीवन में, बाकी तो कोई कितना पढ़ लिख जाए, डिग्रियां ले जाए, वही भार ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं, जीरो जीरो है। मैं तो जीरो नंबर देता हूँ उसको। मैं स्वामी जी की आज एक वो जीवन पढ़ रहा था उनका, कभी कभी कई किताब में रखी, कोई उठा लेता हूँ। स्वाध्याय जब तक 3-4 घंटे ना कर लूँ, मेरे को चैन नहीं पड़ती। इतने मेरे पास अंदर भी 1000 किताबें रखी है ऊपर, वहीं से वहीं पढ़ लेता हूँ। हवन भी जब तक ना कर लूँ, आज मैं थोड़ा लेट हो गया हवन में, तो फिर मैंने अपना किया वहाँ। हाँ, वो तो एक सिस्टम है, 5 से 7:30 बजे तक 2.5 घंटे मेरे वो इतने मूल्य होते हैं कि मैं उनमें किसी से, उसमें मेरा चिंतन भी हो जाता है, योगा भी हो जाता है, हवन भी हो जाता है, अपना वो सिस्टम। लेकिन अगर बीच में थोड़ा सा भी कोई टेलीफोन आ गया, बीच में गड़बड़ हो गई कोई, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। हाँ, वो भी कई बार जरूरी हो जाता है, लेकिन जब शुरू हो जाता है फिर नहीं उठाता, फिर बंद कर देता। ये चीजें बड़ी एक नियम पूर्वक और संकल्प के साथ करनी पड़ती है जीवन में। ये नहीं कि ढिल्ला पिल्ला कर दिया, आज कर लिया, कुछ छोड़ दिया, फिर 2 दिन बाद कर लेंगे, फिर कर लेंगे, ऐसा। ये तो लगातार चली हुई थी जीवन में। और फिर वो आपकी, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हारा कितने अच्छे बन गए हो, तुम्हें खुद नहीं पता लगेगा हम कितने अच्छे बन गए। दूसरे लोग सोचेंगे, अपने आप ही समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और गड़बड़ होने लगी, खराब होते होते इतने खराब हो जाओगे कि सुधार ही नहीं हो सकेगा। चाहे तुम्हारे माता पिता भी जोर लगाएं, हम भी अगर ठीक तरफ नहीं चलोगे, तो नेगेटिव साइड में चलोगे, तो नेगेटिव होते होते कुछ भी हो जाओगे। स्वामी जी ने उनको जब उनको क्रोध में आके उनकी पिटाई कर दी ना बहुत ज्यादा, तो उन्होंने एक दिन तो उनको कर देते थे, कभी कभी जब गलतियां करते थे ना, तो स्वामी विवेकानंद जी में थोड़ा गुस्सा था। वो सारे चक्षु आंखों से वो थे, जब उनको कूड़ा करकट उन्होंने पता तो सुनी तो पहले भी थी, लेकिन आज एक बात उसमें और मेरे को नहीं लगी। क्यों? उन्होंने ये कहा कि महाराज जी, आप गुरु जी शरीर से कमजोर हो, मैं तो इतना हट्टा कट्टा दृढ़ शरीर वाला हूँ, मुझे बड़ा तरस आता है कि आप जो मेरे को मारते हो ना, कि भी आपको बहुत कष्ट होता होगा, तो आप जो है ना किसी दूसरे की ड्यूटी लगा दिया करो कि वो मेरे को उससे पटवा दिया करो, दूसरे से आप न पिटा करो, क्योंकि बहुत कमजोर थे वो, देखा है ना उनका कि आप, मुझे बड़ा तरस आता है कि मेरे गुरुजी इतने कमजोर हैं, और वो फिर उनके हाथों में चोट लगती होगी, वो फिर उनको कष्ट होगा, तो किसी दूसरे से ये मैं डंडा दे देता हूँ आपको, अगर आपने मारना है तो डंडे से मारो, नहीं दूसरे को बोल दिया करो, वो मेरी पिटाई करते करेंगे, मैं बुला लूँगा जिसको भी आप कहोगे। और आपको तो कितने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा थी, उनका कितना भाव, वो तो अमृत होता है ये। अगर गुरुजी ताड़ना करते हैं, माताजी कुछ, पिताजी कुछ आपको कोई धमकाते हैं, कोई भला बुरा कह देते हैं, वो उसको क्या समझो? अमृत। बस वो अमृत है, वो उसको ये ना समझो, उसको दिल पे मत लो कि हमारी पिटाई कर दी माता पिता ने, गुरुजन ने, किसी ने। हाँ, वो तुम्हारा उससे सुधार होता है। महर्षि ने भी लिखा है कि 5 साल के बाद ताड़ना जरूरी है, कहीं गड़बड़ हो जाए इसमें। तो हमारे बच्चों का लगता है कि ये इतने थोड़े समय में ही बहुत अच्छा इनका, इतनी इन्होंने इम्प्रूव किया, और 8 दिन में जो लगातार तुम्हें ज्ञान की धारा बहती रही दिमाग में, बार बार अच्छी बातें, तो उससे बहुत मेरे को ऐसा अनुभव हो रहा है कि बहुत तुम्हारे में तब्दीली आई है, बहुत परिवर्तन है तुम्हारी सोच में, व्यवहार में।
तो इसको और भी हमने बढ़ाना है, अच्छा और भी अच्छा करना है। तो इसका श्रेय आपके विद्वानों को जाता है। आपका अच्छा बनना, ये विद्वानों के जो प्रवचन और उपदेश हो रहे हैं रोज, तो 2-4 लोगों को मैंने बोल दिया था जेल में आज, वो हमारे आर्य समाजी हैं, उनको पता नहीं लगा भाई, वो थोड़ा दूर भी रहते हैं लेकिन हैं बड़े अच्छा आर्य समाज के परिवारों में, आएंगे तो वो भी आ जाएंगे कि 7 बजे तो हम धार निकालते हैं, दूध से लेट हो जाते हैं। मैं कहा चलो 7-8 बजे आ जाना, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ हवन करेंगे, आप सारे सफ़ेद ड्रेस पहनेंगे कल, है कि व्यवहार, किसका व्यवहार अच्छा रहा, कौन बच्चा नंबर 1 पे आया, कौन 2 पे आया, ये योगाचार्य ये विद्वान फैसला करेंगे उस बात का। तो देखो किसको मिलता है। तो कल फिर हम यहाँ से अगर मौसम ठीक तो वहाँ हॉल में चले जाएंगे, वहाँ आपके भजन भी सुनेंगे और थोड़े बहुत तो प्रवचन भी हो जाएंगे सबकी तरफ से 2-2 मिनट, और बच्चों को फिर वो समापन हो जाएगा और फिर 10 बजे हम लंच ब्रंच इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, और बढ़िया मौसम, हाँ बढ़िया मौसम हो जाएगा। तो अब शांति पाठ कर लेंगे। सर्वत्र शांति 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 शांति। ओम शांति शांति शांति। बोलो भाई, बोले सो अब है, जो बोले सो है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी की, महर्षि गुरु अर्जुनानंद जी की, महर्षि देव दयानंद जी की, मूर्तात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी की, भारत माता की, देश धर्म पर बलिदान आने वाले वीर वीरांगनाओं की, हमारे समाज त्याग प्रकाश देश की ज्योति जलती रहेगी, देश की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, हमारा लक्ष्य गुरुकुल शिक्षा चलती रहेगी, गौ माता का पालन होगा, संसार के सभी श्रेष्ठ पुरुषों वैदिक शादी का विवादन सभी को शादी